नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली एम्स से स्वस्थ होकर वापस शिमला लौट आए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सीएम के वापस लौटने पर फूल बरसाकर स्वागत किया। वहीं सीएम सुक्खू ने भी कहा कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जनसेवा के लिए वापस काम पर लौट आए हैं। आगे उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें समय पर खाना खाने की सलाह दी है और साथ ही उन्हें अगले 2 महीने तक रेस्ट करने के लिए भी कहा है। वहीं सीएम ने दीपावली के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों के लिए ये दीपावली सुख और समृद्धि लेकर आए। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 राज्य बनाने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से, सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होकर लेटा हूं और निश्चित तौर पर भगवान का आशीर्वाद और हिमाचल के देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज आपके बीच में मैं आया हूं। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, हिमाचल वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। अब दोबारा से हम लोगों ने काम पर जुटना है। मेरा मानना है कि हम सब लोग जो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य थे, चाहे मुकेश जी थे, हर्ष जी थे, चांडिल साहब थे, रोहित जी थे, सब लोगों ने, जब मैं यहाँ बीमारी की हालत से जूझ रहा था, इन सब लोगों ने अपने कार्य को और मंत्रिमंडल के जो भी सदस्यों के ध्यान में कार्य आया उनको अच्छी तरह निभाया और ये जो गैप है उसमें मेरी कमी को इन लोगों ने सबने पूरा किया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का महान पर्व है और देश में बड़ी ही धूमधाम से इसका आयोजन भी किया जाता है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस पर्व के लिए हिमाचल परिवहन निगम ने विशेष प्रबंध भी किए हैं। इस पर्व को देखते हुए जनता की सहूलियत के लिए अतिरिक्त बसें भी चलाई गई हैं ताकि जनता अपनी खरीदारी कर सके और इस पर्व के लिए अपने घर जा सके और जनता की मदद हो सके। हिंदुस्तान की महान परंपराओं का एक पर्व है, एक पर्व जिसका कि देश में हर तरफ जो है जिसका आयोजन किया जाता है। तो इस पर्व के लिए हम हिमाचल वासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं। और जैसा आपको मालूम है कि हमने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों का काफ़ी संख्या में इस ढंग से उनको तैनात किया है कि वो लोगों की मदद कर सके और लोगों को लेके जो है लोगों ने बाज़ार में जाना है, खरीदो फरोख्त करनी है, छुट्टियों में घरों को जाना है, वापस आना है अपने दफ्तरों में। हिमाचल में आपदा से प्रभावित लोगों को कितनी राहत मिल पाएगी, इस पर करने के लिए बजाय कांग्रेस और बीजेपी में आपदा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रदेश में हुई हार का बदला जनता से ले रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो विपक्ष है वो झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा से भी भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस सरकार पहले दिन से ही लोगों की मदद कर रही, लेकिन बीजेपी राजनीति करने में लगी हुई है। हिमाचल में बीजेपी की करारी हार जो है वो हुई है और इसमें बाद में भी केंद्र पर जो आरोप है लोकसभा चुनावों में फायदा उठाना चाहती है। एकदम से जो मैं समझता हूं कि एक त्रासदी और आपदा की घड़ी में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। इस घड़ी में होना तो ये चाहिए था कि हम सब ये समझ करके हम समाज के प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हम सब हिमाचली हैं और किसी के ऊपर भी अगर कोई आपदा आई है, किसी के ऊपर कोई दुख आया है, किसी के ऊपर कोई संकट आया है तो उसका निवारण करने के लिए हम सब एकजुटता से काम करते। लेकिन इसकी बजाय, ऐसा करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं या इनके दूसरे दर्जे के नेता हैं, सब ने पहले दिन से राजनीतिक बयानबाजी करने का काम किया जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लंबे समय से इच्छा थी कि सैकड़ों लोग जो इस विषय को लेकर अभी मुझे मिला है और पुनर्वास के कार्यों में एकदम से जो था वो जो प्रभावित लोग थे उनकी मदद प्रदेश के अंदर किसी समाज, किसी देश में अधिक प्राणी
और देशवासी होने के नाते है इस बात का, और मैं शर्मिंदा भी महसूस कर रहा हूँ। और किसी ने बढ़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से इच्छा थी कि देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। लोग एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे। वहीं शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी प्रदेश वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और साथ ही भगवान से प्रदेश की प्रगति और खुशहाली की कामना भी की है। दीपावली के पावन अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का यह त्योहार आप सबके परिवार में खुशहाली लाए और हमारा हिमाचल प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूं। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। दीपावली पर घरों को रोशन करने के लिए इस बार गाय के गोबर से बने दीपक जो है वो अपने घर लेकर जाएं, क्योंकि देहरा की सिद्धिविनायक गौशाला मोहल में गाय के गोबर से दीपक बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि अभी तक 1 लाख से अधिक दीपक बनाए गए हैं। दीपावली भारत का सबसे बड़ा त्योहार भी है और इस त्योहार पर घरों को सजाने के लिए दीपक जलाए जाते हैं और गाय के गोबर से बने दीपक कई मायनों में पारंपरिक दियों से भी बेहतर है और इको फ्रेंडली भी हैं और इन दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और साथ ही आपको बता दें कि ऑर्गेनिक फॉर्म में गाय के गोबर से दीपक बनाने के लिए सुनील शर्मा आगे आए। वहीं सिद्धिविनायक गौशाला मोहल के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने भी बताया कि शास्त्रों के मुताबिक गौ माता के गोबर का उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता है, इसलिए हमारा लक्ष्य 4 से 5 लाख दीपक बनाने का है ताकि लोग गाय के गोबर के महत्व को जानें। हमने इस बार देसी गऊ के गोबर से बने ये ऑर्गेनिक दीपक हमने ये बनाए हैं। ये दीपक जो है ये हमारे पास पिछले साल कुछ हजारों में बनाए थे। हमने कुछ लोगों के हमें फोन आए कि हमें ये दीपक चाहिए। इस बार हमने ये थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाई है और बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया है कि घर में ये जो ऑर्गेनिक देसी गाय के गोबर से दीपक हैं वो बने इस दीपावली पे जलें और जलाए जाएं। दीपावली को लेकर सभी जगहों पर तैयारियां लगातार जारी हैं और इसी को लेकर सिरमौर जिला में इस बार ग्रीन दीपावली मनाने का प्रयास किया जा रहा। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और साथ ही पटाखे बिक्री के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। बिना लाइसेंस के पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। इसके अलावा भी आतिशबाजी बिक्री केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और अग्निशमन विभाग की गाड़ी उपलब्ध रखी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि जिला उपायुक्त सुमित खिमटा ने भी बताया कि पटाखे जलाने के रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस बार जिला में ग्रीन दिवाली मनाने का लोगों से अनुरोध भी किया गया ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। ग्रीन पटाखे की 12 तारीख को दीपावली का पर्व आ रहा है, तो ये लाइट का पर्व है। तो मेरा लोगों से आग्रह रहेगा कि वो इसमें दिए जलाकर इसको मनाएं और जितना हो सके पटाखों को अवॉइड करें, क्योंकि आप इधर उधर भी देख ही रहे हैं कि दिल्ली के आसपास कितनी गंभीर स्थिति हुई है प्रदूषण की वजह से। और हमारी तरफ से कंसर्न जो एसडीएम्स हैं और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं, इनको डायरेक्शंस चली गई हैं, तो ये एज पर प्रोविजंस ऑफ वेरियस एक्ट्स रूल्स के हिसाब से इसको रेगुलेट करेंगे। दीपों के पर्व में धुएं का क्या काम, इसी उद्देश्य से लोग इस बार दीपावली के लिए पटाखे नहीं खरीद रहे हैं। वहीं सोलन में भी लोग मात्र शगुन के लिए ही पटाखे खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकतर लोग ग्रीन पटाखे खरीद रहे हैं, जिससे प्रदूषण की मात्रा बेहद कम है। बच्चों में पटाखों का खूब क्रेज भी देखने को मिलता है, लेकिन अब बच्चे भी पर्यावरण के प्रति सजग होते दिखाई देते हैं। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए बच्चों ने बताया कि वे पटाखे लेने आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए उन्होंने पटाखे कम ही लिए हैं और जो लिए हैं वो प्रदूषण रहित है। पटाखा विक्रेता ने बताया कि बीते सालों के मुताबिक इस बार लोग पटाखे खरीदने कम आ रहे हैं।
हमने यहाँ पे पटाखे लिए, बट हमने ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि ग्रीन दिवाली मनानी ऑलरेडी काफ़ी पोल्यूशन बढ़ने लगे है। दिल्ली में जैसे देखा जाए तो काफ़ी पोल्यूशन बढ़ने लग रहा है, तो थोड़े से शगुन के लिए थोड़े से पटाखे लिए हमने, ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं लिए जिससे ज़्यादा धुआं हो, और पर्यावरण को बचाने के हिसाब से हमने लिए। तो हैप्पी ग्रीन दिवाली एवरीवन। इस बार हम पटाखे खरीदने आए हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ग्रीन दिवाली मनाएं। मैं भी वही पटाखे ढूंढ रहा हूँ, मतलब कि ग्रीन दिवाली वाले भी पटाखे। ऐसा ना हो कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों से अपील है कि जितने कम हो प्रदूषण फैलाएं और ग्रीन दिवाली मनाएं। हैप्पी दिवाली। मैं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैंने दुर्दवाल में पटाखे का स्टॉल लगाया है और लोगों में काफ़ी क्रेज है पटाखों को, ग्रीन पटाखों का काफ़ी क्रेज है। नहीं तो पिछले वर्षों के मुकाबले पटाखे कम बिक रहे कि ज़्यादा बिक? इस वर्ष बहुत कम पटाखे कम बिक रहे हैं, लोगों का ग्रीन पटाखों की तरफ ज़्यादा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।